हेलो गाइस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना द सेट थ्योरी ऑफ काउंटेबल अनकाउंटेबल ना। इसमें हमने बेसिकली सेट थ्योरी और एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल हमने अभी कुछ लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। इससे इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सेट से स्टार्ट किया था। उससे पहले दो लेक्चर और हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर हुआ है एक्चुअली वहीं से हमने इससे पहले जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है, मे बी थर्ड लेक्चर है, दो लेक्चर तो बेसिक के थे, थर्ड लेक्चर जो है वहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसमें हमने जो थर्ड लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था सेट क्या होता है। ठीक है, और हमने कुछ एग्ज्यूम डिस्कस किए थे, AOR, एग्ज्यूम ऑफ रेगुलरिटी, AOC, एग्ज्यूम ऑफ चॉइस और रसल पैराडॉक्स। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसको थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा के फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ओके, तो इसमें बेसिकली हमने क्या-क्या डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने सबसे पहले सेट के बारे में बताया था। थोड़ा-सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेट क्या होता है भाई? जैसे कि हमने सेट का डिस्कशन किया था आप लोगों से, सेट के बारे में। तो व्हाट इज़ सेट? तो सेट क्या होता है भाई कि नो एम्बिग्यूटी, ठीक है? इन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो होगा क्या उसमें, इंक्लूड, या तो इंक्लूड ही होंगे सारे सारे इंक्लूड ही होंगे सारे एलिमेंट, या एक्सक्लूड होंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, देखो नो एम्बिग्यूटी ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ उससे प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, नो एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसको लेके। ठीक है, नो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिग्यूटी क्या हो सकता है, जैसे सेट की डेफिनेशन क्या थी, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो वहां पर डिस्टिंक्ट वर्ड है, वेल डिफाइंड को मैंने डिस्कस किया था, नो एम्बिग्यूटी, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एनी ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट वर्ड हमने यूज करा है, देखो डिस्टिंक्ट ध्यान रखना, आप जब भी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज होगा ना, डिस्टिंक्ट, तो अगर आपको मेंशन नहीं किया गया हो डिस्टिंक्ट, है ना, क्या वो आपको मेंशन नहीं किया गया हो डिस्टिंक्ट, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, जब भी मेंशन नहीं किया गया होगा डिस्टिंक्ट तो हम क्या कर लेंगे, तो हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो, अगर ये डिस्टिंक्ट मेंशन नहीं है, जैसे मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलो आगे जब मैं अभी पीछे डिस्कस कर लूंगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको इक्वेट कर लेंगे। अगर ये नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं लिखा है, तो हम उसको इक्वेट कर लेते हैं, ध्यान रखना इस बात को। बाकी सेट के बारे में हमने बताया था आपको, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो वो एलिमेंट उसके अंदर एक्सक्लूड होंगे सारे एलिमेंट, इंक्लूड कोई नहीं होगा, या फिर सारे इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड कोई नहीं होगा। इस तरीके से बताई थी हमने, है ना। हमने क्या बताया था आपको, या तो इंक्लूजन होगा, इंक्लूजन ऑब्जर्वेशन में, या फिर एक्सक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन। ठीक है, नहीं, ये दो बातें डिस्कस की थी हमने, किसके लिए, एनी ऑब्जेक्ट के लिए, एनी ऑब्जेक्ट। तो या तो इंक्लूजन, अब इसी डेफिनेशन से, सेट की जो डेफिनेशन ही, उसी से सेट की डेफिनेशन से क्या निकल के आया हमारा, एम्प्टी कलेक्शन। एम्प्टी कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ये हमने सेट की डेफिनेशन से ही पता किया। कैसे पता किया, क्योंकि जब आप एम्प्टी कलेक्शन लिखोगे वो वेल डिफाइंड कैसे हो जाएगा, जैसे डेफिनेशन है इसमें, या तो इंक्लूजन होना चाहिए या एक्सक्लूजन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इंक्लूज हो रहा है एक्सक्लूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक चीज कोई होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप एम्प्टी कलेक्शन पे जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एवरी टेस्टिंग एलिमेंट हैज टू बी एक्सक्लूडेड, क्योंकि जो कलेक्शन है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको आप टेस्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि जो भी एलिमेंट आप लोगे वो क्या होगा, एक्सक्लूड ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इस वजह से बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन ने ही हमें एम्प्टी कलेक्शन क्या करके दिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन करके दिया, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स आप जो भी चेक करोगे वो क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि उसके अंदर कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो एवरी टेस्टिंग एलिमेंट हैज टू बी एक्सक्लूडेड कॉज एम्प्टी कलेक्शन, क्योंकि वो क्या है, वहां पे एम्प्टी कलेक्शन है, तो कोई भी एलिमेंट क्या होगा, एक्सक्लूड, हर एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, आप चेक करोगे तो देखो सारे एक्सक्लूड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कि वो कलेक्शन जो है वो क्या बन जाएगा, इंक्लूड। एक्सक्लूड अगर होगा तो फिर वो सेट ही नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूड ही होना चाहिए, एक्सक्लूड ही होना चाहिए। तो एम्प्टी कलेक्शन की सिचुएशन में क्या हो रहा है, एवरी टेस्टिंग
एलिमेंट हैज टू बी एक्सक्लूडेड। ओके, देन तो वहां से हमें क्या पता चला कि जो एम्प्टी कलेक्शन है या एम्प्टी सेट के बारे में फिर हमने डिस्कस किया था आपसे कि एम्प्टी सेट क्या बन गया था हमारा। जैसे कि इस तरीके से इसको बताते हैं, जैसे मैंने बताया था डेनमार्क एक कंट्री है, उसकी लैंग्वेज है डेनिस, वहां का है ये लेटर। ठीक है, कैंटर साहब ने जब ये थ्योरी बनाई थी सेट थ्योरी, तो उन्होंने इस हिसाब से लेटर लिया है ताकि वो और कहीं ना हो। फाई जो होता है उसमें एक सीधी वर्टिकल लाइन होती है, ध्यान हो आपको, इसमें थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, ये फाई नहीं है। चलिए, तो या फिर हम इसको इस तरीके से बताते हैं, ये एक ही बात है दोनों कुछ भी। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि भाई ज जैसे जब कुछ भी नहीं होता सेट के अंदर, जब कुछ भी नहीं है, तो उसको हम सेट बोलते हैं। बट ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ हो, उसको हम सेट नहीं बोलते, है ना? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सब कुछ का मतलब यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जो अभी धीरे-धीरे डेवलप हो रही हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो उसको सेट में रखना है, नहीं रखना है। तो इस वजह से जो पूरा कंप्लीट है, जो सब जिसके अंदर सब कुछ आता हो, उसको सेट कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है? जो हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट है, वो मतलब माना गया है बट उस पर ज्यादा काम हुआ नहीं है। तो वहां से फिर हमने एक निकाला, रिजल्ट निकाला था क्या, कि भाई एक हमने फर्स्ट रिजल्ट निकाला था, दो इंपॉर्टेंट एक्सियोम दिए थे हमने आपको। हमने बताया था कि एक था ए ओ आर, फर्स्ट था ए ओ सी, एक्सियोम ऑफ चॉइस। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सियोम ऑफ चॉइस में कि गिवन नॉन एम्प्टी सेट वी कैन चूज एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। मतलब आपको सेट दिए होंगे, हर सेट से आपको क्या करना है, एक एलिमेंट चूज करके एक नया सेट बनाना है। तो ये थी हमारी एग्जाम ऑफ चॉइस। और अब जो वहां पे जो एलिमेंट किस हिसाब से चूज कर रहे हैं, वो वहां पे हमें नहीं पता था। उन्होंने वो चॉइस फंक्शन एक तरीके से है, तो वहां पे थोड़ा सा वो मैंने बताया था आपको, उसमें मैथमेटिशियन और लॉजिशियन के बीच में वो डिबेट चल रहा है। बट इस एक्सियोम को हम रखते हैं अपने पास ताकि हमें आगे काम आते हैं। ठीक है, तो ये एक्सियोम हमने डिस्कस किया था। लिख देता हूँ, ये तो वैसे लिखा हुआ होगा ऑलरेडी आपका। गिवन नॉन एम्प्टी, गिवन नॉन एम्प्टी सेट्स we can choose we can choose element या objects elements from element from each set। ये हमने किसमें पढ़ा था, एओसी में पढ़ा था, एक्सियोम ऑफ चॉइस में। तो ये फर्स्ट एक्सियोम थी, इसको हम इंपोर्टेंट टू एक्सियोम मैंने डिस्कस की थी आपसे। उसके बाद जो सेकंड एक्सियोम थी, वो हमने डिस्कस की थी आपसे, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। क्या करी थी, एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। इसमें क्या डिस्कस किया था भाई हमने कि जो भी सेट है, इफ इफ एक्स इज अ सेट, है ना, एक्स इज अ सेट, तो एक्स क्या है, हमारा कोई सेट है, देन एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स बिलोंग नॉट बिलोंग टू एक्स, ये डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो ये हमने क्या डिस्कस किया था, ये था हमारा एक्सियोम ऑफ रेगुलरिटी। जैसे इन्होंने क्या, इन्होंने सोचा था कि भाई एक्स जो है वो कंटेनर के रूप में है, कि भाई ये कोई कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, इस तरीके से। तो सारे एलिमेंट्स को कंटेनर में रख दिया, और कंटेनर खुद को तो कंटेन करेगा नहीं, है ना, तो उसके लिए कोई अलग से सेट बनाना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे कि मतलब उस कंटेनर को लिए अलग से सेट बनाना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई सेट खुद को कंटेन नहीं कर सकता, तो एक्स तो कोई सेट खुद के अंदर भी नहीं हो सकता, तो क्योंकि अपने आप को कंटेन ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फिर अलग से सेट मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक कंटेनर के रूप के हिसाब से, परसेप्शन से वहां से ये बात निकल के आई थी कि भाई एक्स जो है वो खुद को बिलोंग नहीं कर सकता। जबकि वो जबकि हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि भाई वो जो मैंने फिर एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई ऐसा, ये जो बात है, ये अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नहीं थिंक कर रहे हैं इसको, हम सेट को कंटेनर या बॉक्स या इसके रूप में समझ रहे हैं। ठीक है ना? फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि भाई टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने लिया था एक्स टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सच दैट एक्स इज नॉट अ आईफोन। ठीक है, तो जो रूल हमारा हमने कलेक्शन बना दिया था वो, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, यूनिवर्स में से हम खाली किसको निकाल देंगे, आईफोन को निकाल देंगे, बाकी सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। और जब सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो जो एक्स है
वो भी उसके अंदर आ जाएगा सिंपल, तो एक्स एक्स को बिलोंग कर जाएगा। ये बात हुई थी। तो वहां से दो बातें वहां से निकल के आई, तो हमने बोला जो एक्स एक्स को बिलोंग नहीं करेगा ऐसे सेट हमारे, तो यहाँ से कितनी दो बातें यहाँ से निकल के आई थी हमारी। फर्स्ट क्या आई थी भाई, ए दो तरह के सेट फिर यहाँ से डिफाइन हो गए थे। एक तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट आ गया था एक। और दूसरा क्या आया था हमारा, एक आया था हमारा ऑर्डिनरी सेट। ऑर्डिनरी सेट क्या था हमारा, ऑर्डिनरी सेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट वो सेट होते हैं जो खुद को बिलोंग कर जाते हैं, जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल शायद लिया था, मुझे इतना ध्यान है, ये वो सेट होते हैं। तो यहां से दो टू पार्ट्स में सेट्स को डिवाइड कर दिया गया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट और एक ऑर्डिनरी सेट, क्योंकि बात वो भी ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली भी ऐसा थोड़ी होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप सोचो तो क्या होगा, वो सेट उसमें बिलोंग कर जाएगा, है ना। आप एक कलेक्शन इस तरीके का बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे, तो वो सेट बन रहा है, तो उस वजह से ये हो रहा है। तो सोचने का लेवल है, क्योंकि सेट तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट है आपका, तो हम कोई कंटेनर या उसको क्यों सोचें, है ना, उसमें क्यों डिफाइन करें उसको। तो इस वजह से ये हुआ। फिर उसके बाद हमारा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी, दो दो बार लिख दिया मैंने शायद, चलो कोई नहीं। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट आया, एक आया हमारा ऑर्डिनरी सेट, है ना। चलिए भाई, तो बेसिकली इसमें क्या था, इसमें वो सेट थे जो खुद को बिलोंग नहीं करते, तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, ये ठीक, अब तक का हमने ये डिस्कस किया था। तो ये बातें हमारी हुई थी आपसे। उसके बाद हमने एक पैराडॉक्स डिस्कस किया था जिसका नाम था रसल पैराडॉक्स। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वो भी समझ लो यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट क्लास का पूरा क्विक रिवीजन हो गया आपका। रसल पैराडॉक्स में क्या डिस्कस किया था हमने बेसिकली, रसल पैराडॉक्स में, रसल पैराडॉक्स, रसल पैराडॉक्स में बेसिकली हमने डिस्कस किया था आपसे, इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था आपसे कि भाई यस और नो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इम्प्लाई, ये बात हुई थी डिस्कस, यस और नो दोनों बातें इसके अंदर होंगी हमारी। तो हमने एक सेट कंसीडर किया था और आपको समझाया भी था, किस तरीके से बताया था कि भाई एक्स कोई सेट है, ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के हमने परसेप्शन से भी इसको क्लियर किया था आपके लिए। तो ए इज ए सेट, ठीक है, सच दैट, रूल क्या है, ए नॉट, ए नॉट बिलोंग टू ए, ठीक, ये इस तरीके से। तो अगर एक्स हमारा क्या होगा, सेट होगा, ठीक, इफ, ये तो कलेक्शन तो है ही आपका, अगर ये सेट है, इफ एक्स इज ए सेट, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट वाली, एक्स सेट है। और अगर एक्स सेट है तो होगा क्या, दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स, सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट और रूल दोनों सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये जब दोनों टिक लग जाते हैं तो वो जो ये जो एक्स लिया है हमने वो क्या हो जाएगा, इसमें बिलोंग कर जाएगा, एक्स बिलोंग टू एक्स इम्प्लाइज। तो ये थी हमारी रसल पैराडॉक्स, ठीक है, नहीं कि एक्स बिलोंग भी कर रहा है और एक्स नहीं भी बिलोंग कर रहा, तो ये हमने रसल पैराडॉक्स की डिस्कस की। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो ये था भाई, ठीक। तो जो पहला लेक्चर हुआ है इससे पहले, जिसमें हमने मतलब लेक्चर नंबर 3 बोल सकते हैं उसको, उसमें हमने इतना इतना ही डिस्कस किया था आपसे, ठीक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सेट थ्योरी के अंदर बेसिकली हम चा पहले तो सबसे पहले सेट हमने डिस्कस किया, सेट, ठीक है। उसके बाद अब तो खैर सबसेट में डिस्कस करूंगा, सेट तो आपका डिस्कस हो चुका है, सबसेट, ठीक है, नहीं। तो बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स,
इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने सेट पढ़ा, उसके बाद सबसेट पढ़ेंगे, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पावर सेट पढ़ेंगे। उसके बाद आप वन वन और ऑनटू और बाइजेक्टिव पढ़ेंगे, और फिर एस एन, और फिर एन, और फिर हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल आएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर पढ़ेंगे, तब जाके हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली जो हेडिंग आ चुकी है वो आ चुकी है आपकी सबसेट क्या होता है। तो देखते हैं अभी सबसेट क्या होता है, डिस्कस करते हैं सबसेट के बारे में, ठीक है। तो यहां से अब आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेट ए एंड बी। ए और बी क्या है? सेट है दो सेट्स। लेट ए एंड बी सेट्स, ठीक। चलिए लो, ए एंड बी आर आर सेट्स एंड इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। जितने भी एक्स हैं फॉर ऑल, जितने भी एक्स हैं इंप्लाइज वो बी में भी हैं, वो जितने एक्स हैं वो ए में भी हैं और वो बी में भी हैं। तो इसका मतलब देन हम क्या बोल सकते हैं अभी, देन वी एनी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सबसेट के बारे में डिस्कशन हुआ हमारा, ठीक है भाई। इसी डेफिनेशन को हम एक दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, यही सेम डेफिनेशन एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या बोला है हमने कि जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं जो ए के अंदर हैं वो सारे एक्स इसमें बी में भी हैं। तो हम बोल सकते हैं ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। ये बात हुई। इसी डेफिनेशन को आपको दोनों तरीके से बताना चाहिए, यही सेम डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जरा किस तरीके से, और करके लिखो आप, क्या, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एक्स ए के अंदर बिलोंग ही नहीं करता, ऐसा कोई एक्स ए के अंदर बिलोंग, देयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, काट दिया एग्जिस्ट को। सच दैट, कैसा, जो कि बी में नहीं है, जो कि बी में नहीं है। तो बात दोनों एक ही है, सेम ही है। ऐसे सारे एक्स जो कि ए में है वो बी में भी है। इसमें क्या बोल रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एक्स है नहीं, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो ए में हो, है ना, ऐसा कोई एक्स नहीं है जो ए में नहीं हो, बी में नहीं है। सिंपल है ना, क्लियर हो रही है चीज। तो ये यहां से सिंपल पता चलता है कि ऐसा कोई एक्स है ही नहीं, ठीक है, जो ए में है और बी में नहीं है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी का एक और देखते हैं। तो अब यहां से हम ये भी बोल सकते हैं देन, दोनों बातें एक हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, देन वी, दोनों डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी, जिसकी एक तो ये होगी हमारी, ठीक है, और एक ये वाली होगी। दोनों डेफिनेशंस को ध्यान रखेंगे आप। एक सेकेंड, एक तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन, ठीक, और दूसरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक, देन एक ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ये दोनों ही सबसेट के लिए यूज किए करेंगे अपन, ठीक। चलिए तो देन देन वी देन वी एनी ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस क्या हैं, एक ही है। चलिए तो बात एक ही है ये लगभग। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, तो इसमें जगह है इसी में कर लेते हैं अभी, तो है ना।
ये देखिए भैया, तो जैसे कि मैंने सबसेट के बारे में बताया, दोनों डेफिनेशन सेम ही है। इसमें किस तरीके से बताया, इसमें किस तरीके से बताया। और अभी देखो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब हमें ये नहीं दिया हो कि, जैसे यहाँ पे अगर मैं पीछे बात करूं, मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया था, जब आपको डिस्टिंग वर्ड यूज नहीं किया गया हो तब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट का मतलब बराबर कर लेंगे। देखो यहाँ पे जस्ट सेट ए और सेट बी बोला है, इन्होंने ये तो कहीं मेंशन नहीं किया है ना कि ये दोनों अलग अलग हैं या डिस्टिंक्ट हैं, ऐसा कुछ यूज नहीं करा। तो जब भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, जब आप भी करो, कोई थ्योरी हो या कुछ भी हो, या थ्योरम्स हो, लेमा हो, हम दोनों में क्या कर लेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। मेंशन किया होता तो हम बराबर नहीं करते फिर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिजल्ट निकल कर आएगा, जरा देखें इसको। ऑब्जर्वेशन क्या कि भाई, पहला रिजल्ट क्या आया यहाँ से, सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया बेसिकली कि x जो है हमारा, x बिलोंग टू a, यही फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, x बिलोंग टू a, इफ x बिलोंग टू a इंप्लाइज, इस b की जगह क्या रख सकता हूं, मैं a रख सकता हूं, क्योंकि a और b दोनों मैंने इक्वेट कर लिए बराबर। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू b, b की जगह क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया। सेम यही वाली डेफिनेशन यूज किया मैंने, ठीक है, ये से। चलिए हमने इक्वेट कर लिया, तो अब क्या बोल सकते हैं आप कि जैसे ए बी का सबसेट था, ऐसे ही ए बी का सबसेट हो जाएगा, ए सबसेट टू बी, बट बी तो है नहीं, यहाँ पे ए है, तो ए खुद का भी सबसेट हो गया, ये हमने बात प्रूव कर दी। ठीक है भाई, तो ए क्या हो गया, खुद का भी सबसेट हो गया। तो खैर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यहां से ये बात हमें पता चली। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है, इफ ये सेकंड वाली डेफिनेशन से लेंगे, ठीक है। इफ ए जो है हमारा, कोई ए कोई नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी करो, एम्प्टी सेट है कोई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हो आप, नल सेट, ठीक। तो ये इस तरीके से, एंड बी इज एनी सेट, एनी सेट, बी क्या है हमारा, कोई भी सेट है। तो ये डेफिनेशन सेकंड वाली आप यूज करेंगे, ठीक है। क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई एक्स ए में एग्जिस्ट नहीं करता, सच दैट, जो बी में ना हो, जो बी में ना हो, ऐसा कोई एक्स ए में एग्जिस्ट नहीं करता जो बी में ना हो। ठीक है, नहीं तो सिंपल यही बात है। तो यही मैंने सेकंड वाली डेफिनेशन का यूज किया इसके अंदर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए है, यहां से क्या इंप्लाइज हो जाएगा, ये सेकंड वाली डेफिनेशन सिंपल, ठीक है, ये और ये मैंने सेकंड डेफिनेशन से लिखा है। तो जो ए है क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी का, सिंपल। और ए है क्या हमारा, एम्प्टी, है ना, ये, तो ये सबसेट हो गया किसका, बी का। क्लियर, तो ये बात आई हमारी। चलिए भाई, तो हम बोल सकते हैं, और बी है क्या हमारा, एनी सेट, एनी सेट कोई भी आर्बिट्री है। तो हम बोल सकते हैं एज बी इज आर्बिट्री, देन ये जो हमारा नल सेट है, ये जो होता है क्या, ये एम्प्टी सेट है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो है ना एम्प्टी सेट, ये हर किसी का क्या होता है, सबसेट होता है। इस बात को लिख लो यहां पर, चाहो नोट करके, नोट, यहाँ जो बी था हमारा, एज बी इज आर्बिट्री, बी क्या है हमारा, आर्बिट्री है, बी इज आर्बिट्री इंप्लाइज पाई, पाई में बाय डिफॉल्ट बोल गया है ना, आप वो यूज कर सकते हैं, बट आपको एक्चुअल मीनिंग तो पता ही है ना इसका, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इज सबसेट, सबसेट ऑफ एवरी, एवरी सेट। तो ध्यान रखेंगे भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। कि जो फाई होता है, दो रिजल्ट हमने यहाँ से दोनों डेफिनेशन यूज किए, देखो।
ये भी काम आ गई हमारी, वो भी डेफिनेशन काम आ गई। तो डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए। तो उनसे ये दो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने समझ में आया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आया हमारे पास कि जो फाइव होता है, फाइव वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दो रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और हर सेट का सबसेट जो होता है वो फाइव होता है। क्लियर? ये दो रिजल्ट हमारे यहाँ से निकल के आए। उसके बाद आते हैं, हम सबसेट पढ़ लिया हमने, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट तो बेसिकली पावर सेट होता क्या है? लेट ए इक्वल टू, ऐसे लिखो आप सर, लेट ए बी अ सेट, लेट ए बी अ सेट, देन ए क्या है हमारा? कोई सेट है। देन जो पावर सेट होगा, पावर सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट होगा ए का। मतलब ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उनसे बनकर, उन एलिमेंट से निकल निकल कर जो सेट बनेंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पावर सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑल द सबसेट, द कलेक्शन ऑल द सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ए, ए के जितने भी सबसेट्स होंगे। जैसे मैंने अभी वहां पीछे डिस्कस किया था सबसेट, पीछे आप पढ़ के आए हैं सबसेट, ठीक है। यहाँ चाहो तो सबसेट तो बेसिकली आपको पता ही है ना। कोई सेट है, सपोज करो यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा एक एग्जांपल। कोई सेट है ए, ठीक है, वन टू, ठीक है, थ्री। तो वन टू थ्री ले लो, चलो। तो अब क्या होगा? वन आया इससे निकल कर, एक सेट वन का बन जाएगा, एक टू का बन जाएगा, है ना। वन टू, वन टू ले ले रहा हूँ मैं, समझ लिया ना, इतना ही ले लो। वन वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, वन और टू दोनों एक साथ भी आ जाएंगे, और टू वन वन टू एक ही बार ये सेट कर दो, तो ये क्या है? सब सब सेट है। एक ये हो गया वन, एक टू हो गया, और एक वन टू हो गया। और अभी हमने डिस्कस किया था, जो सेट होता है वो खुद अपने आप का सबसेट होता है, तो इस वजह से ये ए भी आ गया पूरा खुद में। और फाइव तो हर किसी का सबसेट होता है, तो फाइव तो आएगा ही भी इसके साथ, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फाइव फाइव लिख दिया। अब इस पूरे को अगर आप क्लोज कर दोगे, ठीक है, ये सारे सबसेट्स हैं, इन सबको आप लिख के क्या बना लोगे? ये पी आ जाएगा, पावर सेट आ गया आपका। ठीक है, जितने जो सेट थे उन सबके सबसेट को आप एक सेट में लिख दो, तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट बन जाता है। क्लियर? तो सबसेट तो ये समझ में आ गया, सबसेट जो इसके अंदर है। और पीए क्या है? इन सबको एक सेट के अंदर क्लोज करने के बाद जो पावर सेट बनता है। एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल, जैसे ए कोई सेट है हमारा, ए बी और सी, ठीक। अब ये ए बी सी है ना, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर सेट बनाना है मुझे इसका, ठीक है। अब ये कोई सेट है, मुझे इसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट ऑफ ए, अब कैसे होगा? एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा एक्स एट, इस तरीके से। ठीक है, अब एक्स वन क्या है? एक्स वन है मेरा ए, पहला। एक्स टू क्या है मेरा? बी, दूसरा। एक्स थ्री क्या है? इस तरीके से मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, दो के लिए ये बताया था ना मैंने इधर। दो अगर एलिमेंट हो तो कैसे बनाएंगे? अब ये तीन एलिमेंट है तो कैसे? जैसे वन टू थ्री होता तो वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फिर वन टू, फिर टू थ्री, फिर वन थ्री, फिर वन टू थ्री तीनों, और फिर खाली सेट, इस तरीके से। तो ए भी है तो ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया। सी ले लेंगे, एक्स थ्री क्या हो गया? सी। ऐसे तो बनता है पावर सेट, क्यों भाई? फिर एक्स फोर क्या हो जाएगा? ए भी आ जाएगा, जैसे वन टू आया था, ए बी।
फिर क्या आएगा, BC आएगा X5 में। X5 में क्या आएगा भाई, BC। और X6 में क्या आएगा, ए भी हो गया आपका, BC हो गया आपका, AC रह गया आपका, है ना, यहाँ आ गया AC। इस तरीके से तो अभी पूरा खुद भी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था। X7 क्या आ जाएगा, पूरा खुद सेट A B और C, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो ये भी आ गया। और 8 तक बनाए हैं, तो मेरे एक और रह गया, कौन सा, खाली वाला ये। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से पावर सेट डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो X1 X2 X3 इस तरीके से हमने बना दिए, ठीक है। इस बात को समझेंगे आप। ये था हमारा पावर सेट के बारे में। पावर सेट जो है एक्चुअल में, जैसे कोई नंबर्स वगैरह होते हैं, तो नंबर को आपको बड़ा करना है, तो आप क्या करते हो, एडिशन का साइन लगाते हो, ठीक है। एडिशन करके उसको और बड़ा कर देते हो और ऐड करते हो, इस तरीके से। बट सेट्स में क्या होता है, जैसे यूनियन करो या आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, उसमें क्या होता है, आपका सेट लिमिटेड, मतलब बड़ा होता है, उतना बड़ा नहीं होता, लिमिटेड के लिए हो पाता है। बट अगर सेट के अंदर हमें सेट को बड़ा करना है और बड़ा करना है, तो वो पावर सेट करता है, ठीक है। तो पावर सेट बहुत पावरफुल होता है, ये धीरे धीरे आप जान जाओगे, ठीक है नहीं। चलिए, तो यहां से बात इतनी समझ में आती है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके और डिस्कस करूं आपसे कुछ, तो देखें जरा। चलिए भाई, जैसे कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि, जैसे आपको समझ ही गए होंगे आप, क्या होता है, जैसे ये मैंने क्या लिया, एक एक्स लिया, इसमें ए है, बी है, और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं AB सी, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, जैसे बिलोंग नॉट बिलोंग का अगर आपको पता हो, पावर सेट समझ में आ गया आपको, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ये जो A, B है, ये इस एक्स को बिलोंग करेगा या सबसेट होगा इसका, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये, क्योंकि ये एक सेट है एक्स, तो ए का अलग सेट बनेगा, बी का अलग बनेगा, इसका भी, ये भी तो अपने आप में एलिमेंट होगा, तो इसका भी सेट बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, है ना। ये क्या होगा, एक्स का सबसेट भी होगा। और ये इसको बिलोंग भी कर रहा है, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए एक्स में है इस वाले सेट में, और बी भी इस सेट के एक्स के अंदर रहेगा, तो ये इसको बिलोंग भी करेगा। सिंपल है ना। ए भी इसका सबसेट भी है और इसको बिलोंग भी कर रहा है। बट अगर सी की बात करूं, ये जो सी है ओनली, तो सी की अगर मैं बात करूं, तो सी क्या होगा भाई, सी इसको ओनली बिलोंग करेगा, ठीक है। सी क्या करेगा, ओनली इसको बिलोंग करेगा। ये अब सी के बारे में हमें नहीं पता सी क्या है एक्चुअली में। अगर सी की वैल्यू क्या है, अगर बी है ना, तो फिर क्या करेगा वो, इसको, इसका सबसेट भी हो जाएगा, क्योंकि बी तो सबसेट बनेगा ही। तो इस तरीके से चीजें हैं, बट ऐसा तो कुछ है नहीं फिलहाल, है ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए भी ठीक। तो वो डिपेंड करता है कि ये जो सी है या जो ए है वो कैसे है ना, वो किस तरीके के फॉर्मेट है। जैसे अगर मैं इस X2 की बात करूं, तो ये बी के फॉर्मेट में है। अगर मैं X7 की बात करूं, तो उसके अंदर ABC है। तो सेट जो एलिमेंट है वो भी अपने आप सेट होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं या होते हैं, देख अब इसमें तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है किस, कैसा सेट है आपके पास, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो हमने अब तक क्या क्या समझ लिया भाई, सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है ना। आप समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफैक्ट। और मैं, हाँ, यहाँ पर मैं नोट पॉइंट करके चाहूँ तो यहाँ ही लिख लो आप, नोट में, नोट में क्या लिखोगे यहाँ पर, नोट में आप लिख लो आप कि, जैसे अगर कोई ए है, जैसे मैंने यहाँ भी आपसे डिस्कस किया, अगर कोई एलिमेंट जो है वो उसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है ना, तो ये बात है, फैक्ट, देख लो आप फैक्ट, वो जो, उस पर अगर इस तरीके से, वो क्या होगा, इस पावर सेट को बिलोंग भी करेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। सिंपल एकदम। चलिए,
अब यहां से एक नोट पॉइंट और लिख दो, आपकी जो फाई होता है ना, फाई, वो एक ऐसा सेट है जो पावर सेट को बिलोंग भी करता है और उसका सबसेट भी होता है। फाई जो है, फाई मैं बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, अब क्या करें, अब बोल सकते हैं, बट आदत सी होगी है ना। बिलोंग क्या करेगा, पी ए को, और ये जो फाई है वो क्या होगा, इसका सबसेट भी होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए भाई, इसको कहीं बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये जो सेट है ये क्या करता है, उसको बिलोंग भी है, उसके अंदर बिलोंग भी करता है और उसका सबसेट भी है। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है अभी, इसको समझ लेते हैं हम जरा। अ, आप ऐसे समझो, लेट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट कि हमारा कोई, ये ए है, स्मॉल एलिमेंट, और ये इसको मतलब एलिमेंट है, ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एक बी एलिमेंट है जो कि बी को बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर मैं क्या बनाऊं, इस ए का तो बन सकता है सबसेट, कैसे बनेगा, ए इस तरीके से, इस ए का सबसेट ऐसे बनेगा, डिफाइन करें अगर हम, तो है ना, डिफाइन। और अगर मैं इस बी की बात करूं, तो बी के मुझे मतलब मैंने अगर ए कोमा बी लिख दिया तो ये नहीं पता मुझे ये ए का सबसेट है या बी का सबसेट है ना। अगर ए बी में है या बी ए में है तो बता सकते हैं हम, फिलहाल अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना, तो ये ना ही ए का सबसेट है ना ही बी का सबसेट है। क्लियर। अब यहां से क्या होगा कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। मैं क्या कर रहा हूं, देखो, कुछ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, न्यू ऑब्जेक्ट हमारा बन रहा है एक तरीके से। जैसे कि अगर मैं हम्म, ये मैंने क्या ले लिया, एक इमोजी ले लिया। इसमें क्या है, ये आपका ए है यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट आई, और ये बी है आपकी राइट है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी, इसको डिफाइन कर रहा हूँ पहले मैं। ये क्या होगा हमारा, जो ए है ना, ए आया, ए शुरू में फर्स्ट है तो यहाँ पे आएगा ए, इस तरीके से कोमा, और जो बी है वो आएगा ए कोमा बी, इस तरीके से, ये सेट क्लोज। अब ये आपकी लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया, और ये इस तरीके से मौजूद बन गया। इसमें क्या होगा, आप देखो, अब वहां पे ए आया था, यहाँ पे कौन आएगा, बी। तो क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट होता है, राइट राइट है, तो अब लेफ्ट में कौन है, बी, तो बी आ जाएगा था। और यहाँ आप ए भी लिखो या बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में आगे पीछे लिख सकते हो आप, ठीक है, तो मैंने बी ए लिख दिया, कोई उससे इशू नहीं है। ये यहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो अब ये और ये कब इक्वल होंगे हमारे, तो ये, और दूसरा ये, तो ये ए बी और ये बी ए, ये कब इक्वल होंगे भाई आपके, ए बी और बी ए, जब इक्वल होंगे आपके ये, तब जब ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। चेक कर लो, ए और बी जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ए की जगह हम बी रख सकते हैं, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंपल है ना। तो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे अगर मैं सेट नहीं लगाऊं और यहाँ पे लगा दूं तो क्या होगा, हमें इसको बराबर दिखाना है ना, तो इस वजह से मैंने इस पे सेट लगा दिया है, ठीक है, और इस पे भी लगा दिया ताकि ये बराबर हो जाएंगे तो इनकी सेट भी बराबर हो जाएंगे, सिंपल। तो अब इसी प्रकार से आप सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या लिए थे,
ये एक न्यू ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया हमने, है ना? यहाँ पर मैंने एक-एक एलिमेंट लिया था। सपोज़ करो आप यहाँ पे 2 या 2 से अधिक और भी एलिमेंट ले सकते हो। एक ये मान लो ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे कितने ये इमोजी बनेंगे? 4 इमोजी बनेंगे, है ना? A1 A2 इधर हो जाएगा और B1 B2 इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से तो फिर उसके लिए एक सेट बनाएँगे इसी प्रकार से, है ना? तो टोटल 4 बन जाएँगे आपके। हम क्या करेंगे उसको एक सिंबल से उसको डिनोट करेंगे फिर, है ना? तो किस तरीके से उसको हम डिनोट करेंगे, अब ऐसे करके बार-बार तो दिखाएँगे नहीं। तो हम क्या करते थे, एक नया सिंबल डिनोट कर देते हैं। तो सिंबल इस तरीके से बनाता हूँ। क्या है भई वो, कि भई ये जो इमोजी है आपका, इसको हम दिखाएँगे ए, बी, इसको हमेशा ए, बी में दिखाया जाएगा, ठीक है? तो अब जितने आप बनाओगे जैसे A1, A2, A3 वो सब इस तरीके से इसके अंदर दिखाई देंगे, शो होंगे, ठीक है? तो ये इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से चीज़ें हो रही है, ठीक है? लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, राइट में आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा देखो? लिखने का क्या तरीका है कि A क्रॉस B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये आपका A, ये B और ये सच दैट, ठीक है? और ए जो है वो ए को बिलोंग करेगा और बी जो है वो बी को बिलोंग करेगा। इस तरीके से लिख लो आप, ठीक है? तो यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ए कोमा बी, इसको क्या, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख देता हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कोमा बी, क्योंकि हमने इस सिंबल को इस तरीके से डिनोट किया है। ए जो है वो ए को बिलोंग करेगा और बी जो है वो बी को बिलोंग करेगा, ठीक है? तो ये जो दिख रहा है आपको ए कोमा बी, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं हम ऑर्ड ऑर्डर्ड, है ना? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे इसको, ठीक है? ए कोमा बी इक्वल होगा बी कोमा ए के, कब? राइट, जब ए किसके बराबर होगा? बी के। सिंपल भी। इस तरीके से चीजें होनी है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आपसे? बेसिकली पावर सेट क्या होता है वो डिस्कस किया मैंने, सबसेट्स के बारे में बताया मैंने, और जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसका मैंने थोड़ा सा आपको क्या बताया, क्विक रिवाइज कराया। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना? सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स, फिर एसएन के बारे में डिस्कस करेंगे, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल, फिर एक सिंबल बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपके वन वन ऑनटू और बाइजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और फिर आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल और कैंटर थ्योरम वो डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके पीवाई यूज करेंगे, ठीक है? तो इसको आप जो भी मैंने अब तक डिस्कस किया उसको अच्छे से आप रिवाइज करें, ठीक है? ये जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार कर लो आप, ताकि नेक्स्ट लेक्चर को आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक? तो ये हमने आज कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिस्कस किया। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही।